Hello guys, my name is Vikas Kumar and welcome to this channel of Genius Classes. Today we will be study about electric potential energy. हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे और उसका जो फर्स्ट लेक्चर था उसके बारे में डिटेल्स ले चुके थे। उसमें ये देखे थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, कैसे सिस्टम ऑफ चार्ज में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाला जाता है, फिर 3 चार्ज दिया हुआ हो वो सिस्टम ऑफ चार्ज, 4 चार्ज सिस्टम ऑफ चार्ज में किस प्रकार से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाला जाता है, ये सब ना हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो सेकंड लेक्चर है वो लेकर आए हैं और इस लेक्चर में ना हम लोग ईपी पर यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे, अच्छे न्यूमेरिकल्स को करेंगे, इसलिए इस लेक्चर को लेकर आ गया। उस न्यूमेरिकल्स को करने से पहले कुछ हम लोग कंसेप्ट देखते हैं। कंसेप्ट, और ये कंसेप्ट बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट का यूज करके और इस पे जो भी न्यूमेरिकल्स होगा उस न्यूमेरिकल्स को डील करेंगे। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि किसी भी चार्ज को, ये मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और किसी भी चार्ज को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर लेके जाया जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मैं बताया था आप लोगों को कि देयर इज नो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग नहीं होना चाहिए। और इसीलिए वहां पे बताया होंगे कि जब जो W फील्ड के द्वारा लगाया जाता है वो W एक्सटर्नल के द्वारा जो लगाया गया W होता है यानी कि वर्क जो होता है उसके क्या होता है, बराबर होता है। इसको इधर लेके आएंगे तो फील्ड के द्वारा लगाया गया W और इस पर पॉजिटिव हो जाएगा, एक्सटर्नल बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी कि बोल सकते हैं कि टोटल वर्क जो होता है उसका समेशन क्या होता है, 0। यानी कि फील्ड के द्वारा लगाया गया वर्क और जो एक्सटर्नल वर्क है उसको स्लो मोशन करवाने के लिए उसके द्वारा लगाया गया वर्क, और दोनों को सम क्या होती है यानी कि योगफल क्या होती है, 0 होती है। अच्छा एक बात और, मैं यहाँ पे देखा जाए तो जो फील्ड के द्वारा लगाया गया वर्क है वो कंजर्वेटिव होता है। मैं ऐसे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में उसको निकालने के लिए 3 रिक्वायरमेंट बताए थे और उसमें एक बताए थे कि जो वर्क होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, वो कंजर्वेटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो फील्ड के द्वारा लगाया गया वर्क होती है इससे कंजर्वेटिव होती है, क्योंकि फोर्स भी क्या होती है, कंजर्वेटिव होती है। तो यहाँ पे W के जगह पर WC लिख सकते हैं। WC का मतलब एक कंजर्वेटिव फोर्स है और प्लस W एक्सटर्नल बराबर क्या लिख सकते हैं, 0। अब यहाँ से आप लोग मैकेनिक्स में 11वीं क्लास के मैकेनिक्स फिजिक्स में पढ़े होंगे कि ये जो WC है यानी कि कंजर्वेटिव वर्क डन है, ये कंजर्वेटिव वर्क डन ही क्या देता है, तो माइनस डेल्टा यू देता है और माइनस डेल्टा यू प्लस के प्लस W एक्सटर्नल बराबर क्या हो जाएगा, 0। बात ये है कि ये माइनस डेल्टा यू क्या है, तो माइनस डेल्टा यू को बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये आप लोग को ना 11वीं क्लास के मैकेनिक्स के जो पार्ट था फिजिक्स का उसमें पढ़ना था। तो ये माइनस डेल्टा यू क्या देता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि यहाँ से इसको यदि इधर लेके जाया जाए तो यहाँ से लिख सकते हैं कि जो W एक्सटर्नल होगा वो बराबर हो जाएगा क्या चीज का, डेल्टा यू का। इसको इधर लेके गए तो डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से W एक्सटर्नल बराबर लिख सकते हैं डेल्टा यू के मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, लिख सकते हैं डेल्टा यू बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यही होता है। इसके बाद यदि W एक्सटर्नल को थोड़ा सा और एक्सटेंड किया जाए तो डेल्टा यू को वैसे न लिख के UF माइनस UI लिख सकते हैं। यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से W जो एक्सटर्नल होता है यानी कि एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा लगाया गया जो वर्क डन होती है वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों को ना अंतरफल निकालेंगे तो वो क्या देगा, वर्क डन देगा, एजेंट के द्वारा लगाया गया वर्क डन देगा। तो इस प्रकार से यही थ्योरी ना, यही कंसेप्ट को यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल्स को क्या करेंगे, डील करेंगे। एक बात और, कभी कभी ना फील्ड के द्वारा लगाया गया वर्क डन पूछ देता है, तो वर्क डन फील्ड के द्वारा लगाया गया जो वर्क डन होता है वो यहाँ से देख रहे हैं कि माइनस साइन होता है W एक्सटर्नल की। तो यानी कि यदि फील्ड के द्वारा लगाया गया वर्क डन पूछेगा तो पहले W एक्सटर्नल यहाँ से निकाल लेंगे और उसके बाद नेगेटिव साइन लगा देंगे तो वही देगा फील्ड के द्वारा लगाया गया वर्क डन।
तो ये थ्योरी ना, ये जो कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट को यूज करके कुछ प्रॉब्लम्स को ना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे होगा उस प्रॉब्लम्स को डील करेंगे। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब हम लोग इस थ्योरी की यूज करके ना कुछ प्रॉब्लम्स को लेते हैं और उसको देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मान लीजिए कि कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड एल है, प्रत्येक साइड एल है, ये वर्टेक्स भी ए बी सी मान लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे ना -2q चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे q चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए 4q चार्ज रखा हुआ है। तीनों वर्टेक्स पे अलग अलग चार्ज को रखा गया है। यदि ये एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, यदि ये तीनों चार्ज को इसको अंदर की ओर खिसकाते हैं, ये तीनों चार्ज को अंदर की ओर खिसकाते हैं, मान लीजिए कोई भी खिसकाएगा, आप ही खिसकाइएगा, हम ही खिसकाएंगे, तो वो वर्क डन करना पड़ेगा। मान लीजिए इस चार्ज को खिसका के यहाँ पे ला देते हैं, इस चार्ज को यहाँ पे ला देते हैं और इस चार्ज को यहाँ पे ला देते हैं, और इस प्रकार लाते हैं कि एक और ट्रायंगल का निर्माण होता है DEF, और ये जो साइड है इसको L/2 ला देते हैं, इतना ला देते हैं कि ये L/2 हो जाता है। अब इस चार्ज को यहाँ पे लाए -2q, इसको यहाँ पे लाए हैं तो ये q है, और इसको यहाँ पे लाए ये 4q है। मतलब ये हुआ कि ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल के वर्टेक्स पे जो भी चार्ज है उसको छोटे वाले ट्रायंगल के वर्टेक्स पे लाते हैं, तो हमको वर्क डन करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन यही है कि वर्क डन को निकालना है कि मतलब ये सब चार्ज को यहाँ पे लाने में कितना एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन करना पड़ेगा, यही निकालना है। यानी कि लिख सकते हैं कि फाइंड द वर्क डन बाय external agent to move the 3-point charge from vertex A, B, C to DEF। मतलब वर्टेक्स ए बी सी से लेके डी एफ तक ले जाने में तीनों पॉइंट चार्ज को कितना वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा करना पड़ेगा, यही हम लोग को क्या करना है, निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लीजिए और क्वेश्चन मिटा देंगे, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ओके, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन हम लोग समझ गए हैं कि क्वेश्चन ये है कि वर्क डन हम लोग को निकालना जब इस तीनों चार्ज को ना ये छोटे वाले ट्रायंगल के वर्टेक्स पे ले जाया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्या होता है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। बात यह है कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, उसके बाद घटा देंगे, यही तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन देगा। तो पहले फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। फाइनल के मतलब लास्ट में जो बना है उसके द्वारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो पहले इनिशियल निकाल लीजिए, बाद में फाइनल निकालते हैं। तो पहले इनिशियली में यानी कि शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी इसका बड़ा वाला ट्रायंगल का, तो ये बड़ा वाला 3 चार्ज है, ये एक सिस्टम ऑफ चार्ज का निर्माण कर रहा है, और सिस्टम ऑफ चार्ज का निर्माण कर रहा है तो इसके द्वारा पोटेंशियल कितना होगा ये तो हम लोग निकालने के लिए पहले ही सीख चुके हैं। तो इसके द्वारा कितना पोटेंशियल होगा, तो इसको पहले पेयर में बना लीजिए। तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर बनेगा, और ये तीनों पेयर के द्वारा लगाएगा पोटेंशियल। तो पहला पेयर ये यदि मान के चलते हैं तो ये पेयर के लिए देखिएगा पोटेंशियल की फॉर्मूला क्या होती है, के क्यू Q1 Q2 बटा R होती है। तो ये पेयर के लिए क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस क्यों, ये माइनस चार्ज इसीलिए, माइनस के गुने 2Q गुने Q और बटा ये डिस्टेंस L। ठीक है, ये पेयर के लिए देखेंगे तो ये पेयर दोनों पॉजिटिव है तो प्लस लेंगे, के क्यू गुने 4Q और बटा क्या हो जाएगा L। ये दोनों पेयर के लिए तो माइनस में, क्योंकि ये माइनस साइन है, माइनस का साइन है, तो के 4Q और गुने 2Q और बटा क्या हो जाएगा L। इसको कीजिएगा तो लघुत्तम क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। यहाँ से 2kq², 4kq² और यहाँ से 8kq²,
तो ये नेगेटिव, तो 8 और 2 10 के क्यू स्क्वायर, और 10 में से 4 जाएगा तो 6 के क्यू स्क्वायर माइनस 6 के क्यू स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा एल। ये यू इनिशियल आया, ये क्या दिया यू इनिशियल। अब यू फाइनल निकालेंगे, क्योंकि यू फाइनल निकालेंगे, यू इनिशियल निकल चुका है, दोनों को घटा देंगे तो वही तो वर्कडन देगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। अब यू क्या निकालेंगे फाइनल, तो यू फाइनल क्या होगा, तो यू फाइनल का मतलब जब खिसकाने के बाद चार्ज को जब खिसका दिए हैं तो चार्ज को खिसकाने के बाद वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी उसको निकालेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये दोनों पेयर को लेते हैं, यही तो फाइनल है, तो ये दोनों पेयर को लेते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस के टी क्यू और ऊपर वाला क्यू और बटा लेंथ क्या हो जाएगा L/2। अच्छा देखिए चार्ज वही है, खाली लेंथ क्या हो गया है L/2 हो गया। तो डायरेक्ट ये लिख सकते हैं प्लस के, ये पेयर के लिए ऐसे भी आप लिख सकते हैं के क्यू गुने 4Q बटा L/2, और ये माइनस हो जाएगा, ये वाला चार्ज निगेटिव है तो माइनस के यहाँ से हो जाएगा 4Q और गुने 2Q और बटा L/2। यहाँ से देखेंगे तो ये जो फाइनल होगी वो फिर तो वही आएगा, इतना ही आएगा, खाली यहाँ पे बाई 2, यहाँ पे इतना ही आएगा माइनस 6 के क्यू स्क्वायर बटा L/2। ये बटा 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा यू फाइनल बराबर माइनस 12 के क्यू स्क्वायर बटा L। तो ये यू फाइनल दिया। अब हम लोग को निकालना क्या है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया वर्क। तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया वर्क क्या होगा, तो यहाँ पे देखेंगे, इसको थोड़ा इरेज करते हैं, यहाँ से देख सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल कितना आया तो माइनस 12 के क्यू स्क्वायर बाई एल माइनस यू इनिशियल कितना आया तो माइनस माइनस प्लस कर दे डायरेक्ट। हाँ देखिए ये माइनस तो फार्मूला में था और यू इनिशियल भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 6 के क्यू स्क्वायर बाई एल। ठीक है, यहाँ से एल तो ये माइनस है, माइनस 12 के क्यू स्क्वायर और प्लस 6 के क्यू स्क्वायर तो माइनस 6 के क्यू स्क्वायर बाई एल। यही एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा लगाया गया क्या होगा वर्क होगा। यानी कि ये तीनों वर्टेक्स पर से चार्ज को ये तीनों के वर्टेक्स पर लाने में किया गया जो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क होगा और इतना का क्या होगा बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम यू एफ माइनस यू है यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों को डिफरेंस के माध्यम से हम एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा लगाया गया जो वर्क डन होती है डिराइव क्या कर सकते हैं। इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग ना इसी कंसेप्ट को यूटिलाइज करके सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड ये है कि मान लीजिए कि कोई एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC और जिसकी लेंथ L है, सारा लेंथ L ही होगा, और इसको पे ना तीनों पे मान लीजिए Q चार्ज रखा हुआ है, सेम क्वांटिटी का Q चार्ज रखा हुआ है। अब मान लीजिए कि कोई B पॉइंट से ये जो Q चार्ज है इस Q चार्ज को खिसका के और AC जो साइड है इसके एकदम मिडिल D पॉइंट पे एकदम मिडिल पॉइंट है और यहाँ पे लाया गया है। यहाँ पे कौन चार्ज को लाया गया Q चार्ज को, यहाँ से उठा के यहाँ पे लाया गया। बात यह है कि यहाँ से उठा के यहाँ पे लाने में कुछ एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन यही है कि ये चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ पे लाने में एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन कितना करना पड़ेगा, यानी कि वर्क डन निकालना है जब B पॉइंट पे रखा गया चार्ज को D पॉइंट पे ले जाया जाता है। तो ये थ्योरी की यूटिलाइज करके आराम से हम निकाल सकते हैं। कैसे, वही वाला बात, वो जो वर्क डन होता है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वो यू फाइनल माइनस क्या होता है यू इनिशियल, यही ना होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। पहले यू इनिशियल निकाल लीजिए। यू इनिशियल कैसे निकलेगा, तो पहले जहां पे चार्ज था वहीं पे रख के यू इनिशियल निकालेंगे। यहाँ पे चार्ज था तो यहाँ पे रख के यू इनिशियल, तो पहले पेयर बनाइए, ये पेयर है ये पेयर है ये पेयर, तीन पेयर है, तो तीन पेयर है तो पहला पेयर के लिए क्या हो जाएगा के क्यू बटा आर की वैल्यू क्या है एल, प्लस दूसरों के लिए उतना ही होगा क्योंकि सेम चार्ज है, और तीसरों के लिए उतना ही होगा क्योंकि सेम चार्ज है। यहाँ से हो गया के क्यू स्क्वायर 3 के क्यू स्क्वायर और बटा क्या हो जाएगा एल। ये तो यू इनिशियल दिया,
यू फाइनल निकाल लीजिए। यू फाइनल कैसे, तो यू फाइनल मतलब यहाँ से चार्ज जब यहाँ पे उठा के लेके गया तब यहाँ पे उठा ले जाने के बाद फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। जब ये यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे समझिए कुछ नहीं, तो ये तीनों के कारण क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा L/2, क्योंकि मिडिल में था, ये वाला लेंथ भी क्या हो जाएगा L/2। अच्छा ये तीनों के कारण पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, तो ये तीनों के कारण पहले पेयर बनाइए, एक पेयर, दो पेयर, एक लंबा वाला, तीन पेयर। तो तीन पेयर पहले इस पेयर के लिए निकालते हैं, तो KQ/L/2 प्लस फिर इस पेयर के लिए निकालेंगे तो KQQ/L/2, फिर ये पेयर के लिए निकालेंगे तो KQQ/L हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे कि यहाँ से ये वाला देखिएगा, तो ये दोनों के लिए, ये दोनों को पहले जोड़ेंगे तो L/2 लघुत्तम होगा, L/2 लघुत्तम, तो यहाँ से 2KQ² तो 2KQ², और फिर 2 ऊपरे जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी कि 4KQ² प्लस ये वाला जोड़ेंगे KQQ/L, यहाँ से 5KQ² क्या हो जाएगा L हो जाएगा। ये यू फाइनल दिया, ये यू इनिशियल, यहाँ से निकाल दीजिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर यू फाइनल कितना आया, तो 5KQ²/L माइनस यू इनिशियल कितना आया 3KQ²/L। इसको कीजिएगा घटाइएगा तो 2KQ² क्या आएगा L, यानी कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होगा वो 2KQ² क्या हो जाएगा L हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये कंसेप्ट के यूज करके और चार्ज को इधर उधर मूव करवाएंगे तो क्या वर्क डन होगी, क्या रिक्वायरमेंट होगी वर्क का, निकाल सकते हैं। अच्छा इसी प्रॉब्लम को हम दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं। कैसे दूसरे ढंग से करते हैं उसको देखा है। देखिए एक तो ये मेथड हो गया, दूसरी मेथड क्या है तो देखिए, सोचना है। दूसरा मेथड क्या है कि हमको क्या निकालना है, वर्क डन। क्या निकालना है, वर्क डन। अच्छा वर्क डन एक प्रकार की एनर्जी थी, यानी कि एनर्जी थी, और एनर्जी बराबर होता है V/Q। आप लोग को पढ़ा चुके हैं कि एनर्जी जो होता है वो V/Q होता है। V क्या है, तो V पोटेंशियल डिफरेंस है किसके किसके बीच में, तो जहां से चार्ज को जहां पर ले जाया जा रहा है उन दोनों के बीच में V जो होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। Q क्या है, तो जिस चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, Q बोलते हैं। यहाँ पे ना इस Q चार्ज को यहाँ से यहाँ पे लेके जाया जा रहा है, तो ये Q की वैल्यू तो पता है। दूसरी बात कि V की वैल्यू कैसे पता चलेगा, तो यहाँ की पोटेंशियल यदि निकाल लिया जाए और यहाँ की पोटेंशियल यदि निकाल लिया जाए और दोनों को घटा दिया जाए तो वो पोटेंशियल डिफरेंस देगा जो भी देगा। यानी कि दोनों के बीच यदि पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया जाए और Q से मल्टीप्लाई किया जाए तो वही तो टोटल क्या देती है, वर्क डन देती है। बात ये है कि सबसे पहले यहाँ की पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ की पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, और दोनों को घटाएंगे तो वो पोटेंशियल डिफरेंस देगा, फिर Q से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही क्या देगा, वर्क डन देगा। बात यह है कि यहाँ की पोटेंशियल कैसे निकलेगी, तो सबसे पहले B पॉइंट पर पोटेंशियल निकालिए। तो B पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए एक तो इस चार्ज के कारण पोटेंशियल होगा, एक इस चार्ज के कारण पोटेंशियल होगा। इस चार्ज के कारण यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, तो KQ/L, और इस चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल प्लस KQ/L, यानी कि टोटल हो जाएगा 2KQ/L। यहाँ पे पोटेंशियल निकल गया, ये कहाँ पे, D पॉइंट पे। अब D पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे तो D पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, तो D पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगी एक तो इस चार्ज के कारण होगी, एक इस चार्ज के कारण होगी। इस चार्ज के कारण नहीं मानना है क्योंकि ना इसको ले जाया जा रहा है, ठीक है ना, तो एक इस चार्ज के कारण होगी, एक इस चार्ज के कारण। इस चार्ज के कारण कितना होगी, तो KQ/L/2, L/2 है ना, प्लस ये भी KQ/L/2, यहाँ से हो जाएगा, इसको L/2 लघुत्तम लीजिएगा 2KQ/L/2, यहाँ से 4KQ/L/2, इतना आ गया। D पे पोटेंशियल, ये V पे पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ ले जाने में किया गया जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, VD माइनस VB। तो VD माइनस VB निकालेंगे तो 4KQ/L/2, L/2 का या 2 ऊपर चल गया यहाँ, हाँ ठीक है 2 ऊपर चल गया तो L बचा था, तो L और माइनस 2KQ/L, L लघुत्तम लीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2KQ/L हो जाएगा। तो अभी तो ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया,
यानी कि V की वैल्यू आ गई कितना 2KQ/L, ये पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम लोग को निकालना है क्या वर्क डन, तो यहाँ से वर्क डन बराबर लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V, तो V कितना है 2KQ/L और गुने Q, किस चार्ज को ले जा रहा है Q चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह में ले जा रहे हैं Q, यहाँ से 2KQ/L, तो यही एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा क्या होगा वर्क डन होगा। तो ये पहले उस समय भी कैलकुलेशन किए थे तो इतना ही आया था। इस प्रकार से भी ना सोचा जा सकता है, यानी कि जब क्या होता है कि जब किसी बहुत मानी सिस्टम ऑफ चार्ज दिया हो और उसमें से किसी एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराया जाता है, तो दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए और जिस चार्ज को मूव कराया जा रहा है उसको से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही देगा टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। इस प्रकार से वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा हम ये प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें। तो अभी जो भी थ्योरी को बताया गया, कंसेप्ट को बताया गया, उस कंसेप्ट को यूटिलाइज करके कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग डील किए। अब उसी कंसेप्ट को यूटिलाइज करके आप लोग को होमवर्क के लिए एक प्रॉब्लम दे देते हैं और उसको कर लीजिएगा। होमवर्क के तौर पे देखा जाए तो मान लीजिए कि किसी कोऑर्डिनेट के एक्स एक्सिस पे दो पॉइंट है, एक ए पॉइंट है एक बी पॉइंट है, और ए पॉइंट पे कोई क्यू चार्ज रखा गया है, बी पॉइंट पे मान लीजिए 2Q चार्ज रखा गया है। यहाँ से ए जो पॉइंट है वो x बराबर 1 मीटर की डिस्टेंस पे है और बी जो पॉइंट है x बराबर 2 मीटर की डिस्टेंस पे है। समझ रहे हैं ना, ये दो चार्ज को रखा गया है, ठीक है। अब क्या है कि किसी तीसरे चार्ज को, क्या मैं चार्ज को तीसरे चार्ज को इनफिनिटिव से उठा के, वो तीसरा चार्ज के मैग्नीट्यूड क्या है बता रहे हैं, ठीक है। फिगर बना देते हैं। ये मान लीजिए कि यहाँ पे था x बराबर 1 मीटर पे ए पॉइंट था, बी पॉइंट x बराबर 2 मीटर पे था, और यहाँ पे कितना चार्ज था 2Q, यहाँ पे Q चार्ज। अब इसी सिस्टम ऑफ चार्ज में कोई तीसरा चार्ज को लाया जा रहा है जिसकी मैग्नीट्यूड ना 4Q है, और इसको ना इनफिनिटिव से उठा के यहाँ पे लाया जा रहा है जो ओरिजिन से x बराबर 3 मीटर पे, कितना मीटर पे 3 मीटर पे। तो ये 4Q चार्ज को इन्फिनेटिव से उठा के और x बराबर 3 मीटर तक लाने में, यानी कि ये सिस्टम ऑफ चार्ज का निर्माण करने में वर्क डन करना पड़ेगा। वो कितना वर्क डन करना पड़ेगा वही आप लोग को क्या करना है निकालना है। यही कंसेप्ट लगाना, निकल जाएगा। यही कंसेप्ट मतलब W एक्सटर्नल बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ये तीनों चार्ज का निकालना है, तीनों को पेयर बना बना। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों चार्ज को निकालना है, और क्या करना है दोनों को डिफरेंस निकाल देना, यही देगा W एक्सटर्नल। यही क्या देगा W एक्सटर्नल देगा। तो इस प्रकार से हम ना निकाल सकते हैं। दूसरी बात कि उसको दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं, क्योंकि एक ही चार्ज को ना किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर खिसकाया जा रहा है। तो एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे खिसकाया जा रहा है, तो उसको लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए यही करेंगे कि भी इन्फिनिटी, पहले पोटेंशियल इन्फिनिटी पे निकालेंगे तो वो तो जीरो होता ही है, फिर यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, जितना चार्ज को ना खिसकाया जा रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही क्या देगा W एक्सटर्नल। तो जो अच्छा मेथड लगे आप लोग बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोग देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की कुछ न्यू कंसेप्ट को देखें, उस पर प्रॉब्लम्स को देखें। थैंक्स करते हैं।